Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 3 of organizational behavior. In this session, we will be talking about perception. Various topics to be covered in this session are perception, meaning and significance of perception, factors influencing perception, and finally the person's perception. बिफोर गोइंग फर्दर आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप में से कितने लोगों को ये क्या लग रहा है। हो सकता है आपको ये एक फिगर लग रही है जिसमें हमने लिखा हुआ है लायर। एज यू कैन सी इट इज रिटन डायगनली LIAR, बट हो सकता है कि कुछ लोगों को ये पर्टिकुलर फेस लग रहा हो, अ पर्सन हु इज वेयरिंग अ स्पेक्स। सो दिस इज योर परसेप्शन, हाउ यू आर लुकिंग एट थिंग्स। नाउ लुक एट दीज थिंग्स। अब ये जो लाइंस हैं इनमें से हम हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये लाइंस जो हैं पैरेलल नहीं है, दीज आर स्लोपिंग, बट एक्चुअली दीज लाइंस आर पैरेलल. इट इज आर परसेप्शन हाउ वी आर लुकिंग एट दीज थिंग्स. वी डोंट सी थिंग्स एज दे एक्चुअली आर, वी सी थिंग्स एज वी आर. हम यूजुअली थिंग्स को उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से वो एक्चुअली हैं, बट रादर जिस तरीके से हम देखना चाहते हैं हम वैसे उसको देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों से कभी भी पूछेंगे कि कौन सी जगह पे वो काम कर रहे हैं, वो जगह कैसी है, यूजुअली हम उसको इन टर्म्स में बताते हैं कि हमारा बॉस ऐसा है, हमारा बॉस वैसा है. यूजुअली लोग उसको अपने बॉस के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं. वाई? बिकॉज एक कांस्टेंट नीड है, कांस्टेंट वरी है हमारे दिमाग में अपने बॉस को इम्प्रेस करने की. सो एग्जैक्टली सिचुएशन कैसी है हम उसके रिगार्डिंग नहीं कुछ बता रहे, रादर हमारे अपना थिंकिंग कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके हम उसके तरीके से बता रहे हैं. Perception, a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. Perception basically एक process है जिसके द्वारा एक person organize करता है, interpret करता है वो सारी sensory impressions को जो उसके external environment में है, ताकि उससे एक वो meaningful conclusion निकाल सके. Perception को हम basically define कर सकते हैं ऐसा process जिसमें हम पहले रिसीव करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं उन सारे एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलाइज और डेटा की तरफ जो हमारे एनवायरनमेंट में है. पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ व्हाट रियलिटी इज एंड नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ. लोगों की जो परसेप्शन है, जो बिहेवियर है, वो एक्चुअली डिपेंड होता है कि वो रियलिटी को किस तरीके से देखते हैं रादर देन एक्चुअली रियलिटी कैसी है. यूजुअली हम कहते नहीं है व्हाट वी हियर इज नॉट व्हाट इज रियली सेड. जो हमने सुना है ज़रूरी नहीं है कि वही एक्चुअली कहा गया हो. वी बाय व्हाट वी लाइक बेस्ट एंड नॉट व्हाट इज एक्चुअली बेस्ट. अगर आप एक लैपटॉप खरीदने गए हैं, जो एक्चुअली में बेस्ट है लैपटॉप वो हम नहीं खरीदते, रादर जो हमें लगता है कि बेस्ट है हम वो लैपटॉप खरीदेंगे. दिस इज हाउ, जैसे हम कंसीव कर रहे हैं रियलिटी को, उस पर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर कैसा होगा. The world as it perceived is the world that is behaviorally important. Now perception differs from person to person. एक person to person differ करता है perception. Each individual perceives the same situation differently. हो सकता है पर्टिकुलर सिचुएशन को एक कंपनी थ्रेट ले और दूसरी कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करे. सो दिस इज हाउ एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से उसे ट्रीट करेंगे. देन ग्रुप परसेप्शंस कैन इन्फ्लुएंस वंस परसेप्शन. जिस ग्रुप का पार्ट है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस ग्रुप की जो पूरी परसेप्शन है उस पर भी डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर पर्सन की परसेप्शन किस तरीके की है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रुप में 5-6 बॉयज हैं, दे ऑल थिंक स्मोकिंग इज क्वाइट ओके नाउअडेज, so a person, a single boy who was not earlier smoking, even he will start perceiving कि okay smoking is okay nowadays. So this is how एक group perception से इस particular individual की perception जो change हो गई. Individuals organize and interpret things based on their past experiences and the important values they consider important. अब अलग अलग situation में हर एक person अलग चीज़ें interpret करता है. क्यों ये अलग अलग परसेप्शंस होती हैं? यूजुअली ये डिफरेंस आता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, दैट पर्सन डिस्ड यू, नेक्स्ट टाइम आप किसी भी पर्सन को ट्रस्ट करने से पहले यू विल थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स. पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा था जिसकी वजह से आपकी परसेप्शन ही ये हो गई दैट वन शुड नॉट ट्रस्ट अ पर्सन. देन कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको आप इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हैं? उन वैल्यूज़
पे डिपेंड करता है आपका परसेप्शन किस तरीके का होगा। देन एम्प्लॉइज टेंड टू बिहेव एंड एक्ट ऑन सर्टेन थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात करते हैं तो एक एम्प्लॉय जो है कंपनी का वो पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा ये डिपेंड करता है उसकी परसेप्शन पर्टिकुलर चीज़ को लेके किस तरीके की है। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी परसेप्शन? क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो परसेप्शन की थ्योरीज को समझे? फर्स्ट, परसेप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसा है, एक पर्सनालिटी कैसी है, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन की परसेप्शन किस तरीके की है। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी को मोल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा एम्प्लॉय है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो ये परसीव करता है, ये प्रमोट होने के लिए ही हैज़ टू डू दी हार्ड वर्क। अब वो हार्ड वर्क किस तरीके से कर सकता है, ही डज नॉट डू दैट। तो आप किस तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसे हार्ड वर्क किस तरीके से करा सकते हैं सो दैट he can be promoted further in the future is the how you are molding the personality of that individual. Then perception is central in interpreting the world around us. हम किस तरीके से अपने आसपास के वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते हैं डिपेंड करता है ये हमारी परसेप्शन किस तरीके की है। जैसे अगर मैंने आपको एक ग्लास दिया जिसमें आधा ग्लास पानी था, अब हो सकता है वो खाली आधा ग्लास पानी पे ही एम्फसाइज करें या फिर जो वो ग्लास आधा खाली है उस पे एम्फसाइज करें। दिस इज हाउ यू आर परसीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। देन perception affects the outcome of our behavior because we act on the basis of what we see. परसेप्शन जो है आउटकम जो भी होगा हमारे बिहेवियर का उसको इम्पैक्ट करता है बिकॉज हम जो जो चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं उसी के बेसिस पे जो हम परसीव कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हम फाइनली रिएक्ट करते हैं। देन मैनेजर शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ परसीव्ड वर्ल्ड एंड द रियलिटी। एक्चुअल में हो सकता है रियलिटी कुछ और हो, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का परसीव्ड वर्ल्ड कुछ और हो। मैनेजर को ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि परसीव्ड वर्ल्ड में और रियलिटी के बेसिस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। एक किसी भी मैनेजर को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परसेप्शन क्यों ज़रूरी है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के लिए। परसेप्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर। अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहता है, समझना चाहता है, उस केस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले परसेप्शन के कंसेप्ट को समझें। अनलेस एंड अनटिल हम परसेप्शन को नहीं समझ पाएंगे वी कैन नॉट कंक्लूड दैट व्हाट इज द डिविएशन बिटवीन द एक्चुअल वर्ल्ड एंड माय परसीव्ड वर्ल्ड। Now this importance of perception in managerial behaviors are further bifurcated. First is the attitude formation. Perceiving events and people is critical in attitude formation. Perception creates a basis for our attitude, opinion, feeling, beliefs and values. एक पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी ओपिनियंस कैसे हैं, फीलिंग्स, बिलीव्स, वैल्यू एक पर्टिकुलर चीज़ को कैसे हैं लेके वो डिपेंड करता है परसेप्शन पे। if that particular person is perceiving the entire situation is in a positive way, उनका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, उनकी फीलिंग्स भी पॉजिटिव होंगी, वैल्यूज भी पॉजिटिव होंगी। देन वी हैव रिलेशनशिप बेस। द मैनेजर्स रिलेशनशिप विद अदर्स आर बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ देयर बेसिक नेचर एंड मोटिवेशंस। मैनेजर्स आइडेंटिफाई द परसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स एंड इम्प्लिसिट पर्सनालिटी ऑफ एम्प्लॉयज बिफोर मेकिंग वर्क रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप बेस मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है पहले हम परसेप्शन के कंसेप्ट को क्लियरली समझें। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या परसेप्शंस हैं, उसके कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं और किस तरीके से हम उसका वर्क कल्चर में अपने वर्क सिचुएशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है इन सब के बीच में एक सिंक मेंटेन करना, तभी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश हो सकता है। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Any message must be received and interpreted before the communication attempt is complete. कोई भी एक ऐसा मैसेज it must be received and interpreted before the communication attempt is complete. Communication remains ineffective if it does not accomplish what the source intends. हम जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं बहुत ज़रूरी है कि जो रिसीवर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हों, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो उनकी नीड थी उसके हिसाब से हम कम्युनिकेट करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स और नीड को हम उनकी परसेप्शन के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं।
देन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूअर्स के टाइम पे बहुत बारी ऐसा होता है कि परसेप्चुअल जजमेंट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ सपोज अ पर्सन वॉक्स इन हु इज़ वेरी वेल ड्रेस्ड अप, हमारी एक परसेप्शन ऐसी हो जाती है दैट पर्सन इज हैविंग अ प्रोफेशनल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, बहुत प्रोफेशनल है, ही मस्ट बी गुड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट. दो हो सकता है एक्चुअली पर्सन प्रोफेशनल है भी या नहीं, इट डज नॉट इट एग्जैक्टली मीन्स, ये सिर्फ हमारी परसेप्शन है दैट पर्सन मस्ट बी दी प्रोफेशनल. सो दस परसेप्शन इज अ मेजर इनपुट इन देयर डिसीजन. बहुत हद तक फाइनल डिसीजन जो हम इंटरव्यू के टाइम लेते हैं डिपेंड करता है इंटरव्यू की परसेप्शन पे. देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. जब भी एक एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय जब परफॉर्मेंस अप्रेज करता है, it will always depend upon the perception of that particular person. Suppose there is Mr. X, उनके अंडर A B C काम करते हैं, B X परसीव करते हैं कि B बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा काम करता है, मे बी ही इज़ नॉट एक्चुअली दैट हार्ड वर्कर. हो सकता है A ज़्यादा काम करता हो, बट अगर मिस्टर X ये परसीव करते हैं कि मिस्टर B इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम में मिस्टर B को ये बेनिफिट होगा दैट मिस्टर B विल बी गेटिंग दी मैक्सिमम points for their evaluation. The evaluator forms a general impression of an employee's work. Basically evaluator क्या करता है, एक जनरल इम्प्रेशन मेंटेन कर लेता है एम्प्लॉय के वर्क को लेके कि मिस्टर बी ही सिर्फ अच्छा काम करते हैं. Thus the perception process significantly influence the appraisal outcome. जो फाइनल आउटकम निकलेगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयर की या फिर अप्रेजी का परसेप्शन का. देन एम्प्लॉय एफर्ट. In many organizations, assessment of employees' effort is a subjective judgment which is susceptible to perceptual distorts and bias. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि जब भी हम एम्प्लॉय के एफर्ट्स का असेसमेंट करते हैं, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सनल बायसनेस. सब्जेक्टिव जजमेंट होती है. हो सकता है मुझे लगता है पर्टिकुलर पर्सन दैट कैन वर्क 8 hours a day, बट माई बॉस थिंक अ पर्सन शुड वर्क 10 hours a day. So this is something very subjective judgment. So in that case perception also plays a very important role. Then employees loyalty. When evaluating an employee's loyalty, a manager is involved with person's perception. This is an important judgment that managers make about employees. Employees की loyalty को लेके क्या perception है employer का, this is a very important thing. जब भी हम evaluate करते हैं employee की loyalty को, manager की क्या perception है एक particular employee की तरफ, उस पर डिपेंड करता है कि मैनेजर डिसाइड करेगा एम्प्लॉय लॉयल है या फिर नहीं है. देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. इंटरप्रिटेशन एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अगेन डिपेंड अपॉन द फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ दोज हु आर एक्सपेक्टेड टू परस्यू देम. ऑर्गेनाइजेशन के सेट गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं. नाउ ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वो सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं उस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए, उनकी क्या परसेप्शन है ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, उस पर भी डिपेंड करता है सक्सेस और फेलियर रेट. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये था कि उन्हें मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करना है. अब हो सकता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का परसेप्शन ये हो मैक्सिमम मार्केट शेयर मीन्स एनी हाउ, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो ना हो, कस्टमर्स को आपने सच बोला झूठ बोला, बट यू वांट टू कैप्चर दी मार्केट ग्रेट शेयर. अदर पर्सन कुड बी मे बी द एम्प्लॉय बी जिन्हें लगता है कि मार्केट शेयर तो कैप्चर करना है बट बाय राइट मीन्स. सो दिस इज द परसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. वो सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. देन वर्कर्स राइट्स. द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्कर्स राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द आइडियोलॉजिकल मोटिव्स एंड बिलीव्स ऑफ द मैनेजर. मैनेजर का क्या परसेप्शन है कि एक पर्टिकुलर वर्कर को ये राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने चाहिए, उस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है परसेप्शन का. देन वी हैव एम्प्लॉयज यूनियंस. परसेप्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनियंस बाय मैनेजमेंट एंड वाइस वर्सा. हो सकता है यूनियन का परसेप्शन ही यही है कि मैनेजमेंट कभी उनकी बात नहीं सुनती, या फिर हो सकता है मैनेजमेंट का परसेप्शन ये है कि यूनियन हमेशा वर्क कल्चर के अगेंस्ट ही है, वो काम करना ही नहीं चाहते. सो इन दिस केस दोनों की परसेप्शन अगेंस्ट है, दैट इज वाई कॉन्फ्लिक्ट ही हमेशा होंगे. वेयर एज हो सकता था कि मैनेजमेंट का परसेप्शन ये होता कि यूनियन दे वांट टू डू वर्क, मस्ट बी देयर इज समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक किया है. अगर ऐसी परसेप्शन होगी तो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज और यूनियन का रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्मूथ हो सकता है. देन लेट्स टॉक अबाउट द परसेप्चुअल प्रोसेस.
परसेप्चुअल प्रोसेस शुरू होता है इनपुट से। इनपुट इट कुड बी एनी फॉर्म, मे बी हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई पर्टिकुलर इवेंट हो या फिर कोई पीपल हो। इनपुट जाते हैं टूवर्ड्स माई परसेप्चुअल मैकेनिज्म। परसेप्चुअल मैकेनिज्म में बेसिकली तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट सिलेक्शन, जो चीज़ें आपको इनपुट हो रही हैं उनमें से आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सिलेक्ट करेंगे, देन यू विल ऑर्गेनाइज देम इनटू सम मीनिंगफुल होल, देन यू विल इंटरप्रेट द आउटकम एंड फाइनली आउटपुट विल कम। आउटपुट हो सकता है आपका एटीट्यूड, ओपिनियन, फीलिंग्स या बिलीव्स हो। फाइनली इसका इम्पैक्ट पड़ता है एक पर्सन के बिहेवियर पे। Now the process has been explained here. First is the sensation, an individual's ability to detect stimuli in the immediate environment. वो सारी चीज़ें जो आपके immediate environment में है, जो आपकी attention grasp करती हैं। For example एक particular object है, एक event है या फिर कोई particular person है। Then selection, उन सारी sensation में जितने अलग अलग objects थे, कुछ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करेंगे जिनके बेसिस पे आपकी जो परसेप्शन है वो बनेगी। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। द प्रोसेस अ पर्सन यूजेस टू एलिमिनेट सम ऑफ द स्टिमुलाई दैट हैव बीन सेंस्ड एंड टू रिटेन अदर्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। इस केस में हम कुछ स्टिमुलाइज को इग्नोर कर देते हैं और कुछ को रिटेन करते हैं जिनको हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। और द फर्दर प्रोसेसिंग विल बी डन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम अब जो भी सिलेक्टेड हमारे स्टिमुलाइज हैं उनको हम प्लेस करेंगे प्रॉपर ऑर्डर में एंड देन वी विल ट्रांसलेट देम। दिस इज द स्टेज ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस एट विच स्टिमुलाई आर इंटरप्रेटेड एंड गिवन मीनिंग। हम फाइनली मीनिंग असाइन कर देंगे परसेप्चुअल ऑर्गेनाइज्ड डेटा को। अब परसेप्चुअल सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं, बेसिकली परसेप्चुअल सिलेक्शन का मतलब होता है हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फॉर आवर अटेंशन। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी जो होती है बेसिकली एक टेंडेंसी है कि आप सर्टेन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहे हो, किस तरीके से चूज कर रहे हो। तो ऑब्जेक्ट्स विच आर सिलेक्टेड आर दोज विच आर रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के हिसाब से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, वही चीज़ों के पर्टिकुलर जो पर्सन है वो सिलेक्ट करता है। नाउ देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करती है सिलेक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स जो एक पर्सन के अंदर ही होते हैं। सबसे पहले इसमें है नीड्स एंड डिज़ायर्स। इट डिपेंड्स अपॉन दी नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करे अपनी परसेप्शन को फॉर्मुलेट करने के लिए। देन पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल जो सेल्फ एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमेशा औरों को भी लाइक करते हैं, औरों को भी एक्सेप्ट करते हैं। या फिर जो इंडिविजुअल खुद सिक्योर होते हैं वो औरों को भी वार्म ट्रीट करते हैं। देन दी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज बेसिकली कि हमने सक्सेसफुल एक्सपीरियंस से क्या चीज़ें सीखी हैं। हमारी परसेप्टिव एबिलिटी जो है बढ़ती है सक्सेसफुल एक्सपीरियंस से। एक्यूरेसी आती है ज़्यादा एक्सपीरियंस को फेस करके। देन लर्निंग, लर्निंग बेसिकली इज़ अ कॉग्निटिव थिंग, एक्सपेक्टेंसी क्रिएट करती है लर्निंग एक पर्टिकुलर पर्सन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इफ़ यू हैव बीन टोल्ड कि आपको A to Z ABCD जो है यू नीड टू स्पीक इट आउट लाउड, तो आपकी जो लर्निंग है आप A to Z आपने बोल दिया, मे बी यू हैव मिस्ड आउट T और मे बी एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, बट जो नेक्स्ट पर्सन है मे बी ही विल नॉट रिकॉग्नाइज इट। वाई? बिकॉज जो उनकी लर्निंग है A to Z पूरी कंप्लीट है। देन देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर सबसे पहले आता है साइज। एक बहुत पर्टिकुलर पर्सन को हमें सिलेक्ट करना है, वी कैन चूज देम ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत टॉल पर्सन होगा, क्राउड में आपको दूर से ही दिख जाता है। देन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अट्रैक्ट करती है एक सिलेक्टिव प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑफिस में ऑर्डर मिलता है रिपोर्ट टू द बॉस इमीडिएटली, ये अलग इंटेंसिफाइड वर्ड सेंटेंस है। एक है मेक इट कन्वीनियंट टू मीट योर बॉस टुडे इज अनदर सेंटेंस। सो इंटेंसिटी का फ़र्क है। फर्स्ट वाले केस में उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, सिलेक्ट जल्दी कर लेंगे, वेयर है सेकेंड केस में शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। देन फ्रीक्वेंसी, कितनी बारी एक पर्टिकुलर चीज़ जो है कितनी फ्रीक्वेंटली आपको दिखाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी ऐड है जो न्यूज़पेपर में आपको बार बार रोज़ आप देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक वो परसेप्शन बैठ जाएगी कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ गुड। आपको उसके फीचर्स याद रहेंगे बिकॉज उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ऐड की वो बहुत ज़्यादा है। देन दी स्टेटस, हाई स्टेटस पीपल कैन एक्सर्ट हाई इन्फ्लुएंस ऑन दी परसेप्शन। जो लोग हाई स्टेटस के होते हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है
हमारी परसेप्शन पे। फॉर एग्जाम्पल देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंट रिएक्शंस। अगर आपको कोई आपका बॉस ऑर्डर दे या जनरल मैनेजर ऑर्डर दे या चेयरमैन दे या फिर आपका कोई पीएम कुछ बताए, आपका रिएक्शन इन सब चीज़ों को अलग अलग होगा। Then the contrast. Contrast is basically an object which stands out in contrast. उसको हम जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम थिएटर्स में जाते हैं, जब पूरे उस ब्लैक बैकग्राउंड में रेड कलर से एग्जिट जहाँ लिखा होता है वो हमारी अटेंशन सबसे ज़्यादा ग्रैस्प करता है। देन दी मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है सबसे जल्दी हमारी अटेंशन को ग्रैस्प कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पार्किंग लॉट में एक गाड़ी है जो मूव कर रही है, बाहर जा रही है, सबसे पहले आपकी अटेंशन वहीं पे जाएगी। देन नॉवेल्टी एंड फेमिलियरिटी, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट न्यू ऑब्जेक्ट्स इन द फेमिलियर सेटिंग और फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स इन न्यू सेटिंग विल ड्रॉ द अटेंशन। वो सारे नए ऑब्जेक्ट जो फेमिलियर सेटिंग में हो वो ज़्यादा अटेंशन ग्रैस्प करेंगे, या फिर फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स न्यू सेटिंग में हो वो भी आपके अटेंशन ग्रैस्प करेंगे। अब फेमिलियर फेस अगर आप क्राउडेड जगह पे दिख जाएगा, क्राउडेड प्लेटफॉर्म है, यू विल इंस्टेंटली केम टू नो होगी, यू नो दैट पर्सन। आपकी अटेंशन बहुत जल्दी उस पर्सन पे जाएगी जिसको आप जानते हैं। नाउ लेट्स सी, अब आप अगर ये बोर्ड देखते हैं आपको इसमें क्या लग रहा है? मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि इसमें ये साइंस लिखा हुआ है जिसमें हमने इसको आधा छुपाया हुआ है, बट नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज एग्जैक्टली। इट इज दिस अल्फा न्यूमेरिक नंबर, दिस इज बेसिकली द नंबर प्लेट। सो जो हमारी परसेप्शन है ये डिपेंड करती है हमारी लर्निंग पे। हमारी लर्निंग हमें बताती है, एक्सपेक्टेंसी क्रिएट होगी कि ये साइंस ही होगा, हमने सोचा नहीं ये कुछ और भी हो सकता था। देन परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज कमिंग इनटू द मीनिंगफुल होल। एक मीनिंगफुल होल में हम उसको अगर ऑर्गेनाइज कर देते हैं, दिस इज बेसिकली द परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम जी-सॉर्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। नाउ फर्स्ट बेसिस होता है ऑर्गेनाइज करने का फिगर एंड ग्राउंड। फिगर एंड ग्राउंड प्रिंसिपल इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि वो सारे ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट्स जो अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग स्टैंड आउट करते हैं वो हमारे दिमाग में एक अलग सी इमेज क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। मेजॉरिटी ऑफ अस विल थिंक कि इस फिगर में एक वाइट कलर का फ्लावर पॉट या कुछ वास टाइप दिखाया गया है, बिकॉज हमारा जो बैकग्राउंड, जो हमारा ग्राउंड है दैट इज ब्लैक, उस पर जो फिगर बनाई गई है दैट इज ऑफ वाइट। रेयरली ऑफ अस वी विल कंसिडर कि इसमें दो ह्यूमन फेसेस बने हुए हैं, वन ऑन द लेफ्ट एंड अदर ऑन द राइट। अदर एग्जाम्पल अगर हम लें, जितने हमने यहाँ सेंटेंस लिखे हुए हैं हम सब इन सेंटेंसेस को रीड कर रहे हैं। ग्राउंड हमारा वाइट है, फिगर ब्लैक है। हम कभी ये ढूंढने की कोशिश नहीं करते कि जो इन ब्लैक लेटर्स के बीच में स्पेसिंग है कहीं इससे तो कुछ मीनिंगफुल चीज़ नहीं निकल रही। सो दिस इज फिगर एंड ग्राउंड। अब परसेप्चुअल ग्रुपिंग को हम और भी बहुत सारे बेसिस पे कर सकते हैं। इट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, अब जैसे हम आपको फर्स्ट पिक्चर जो सिमिलैरिटी पिक्चर बनी हुई है उसमें बेसिकली हम यूजुअली ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे कि इसमें 4 अलग अलग रोज बनी हुई है, एक वाइट रो है, पिंक रो है, वाइट रो है, पिंक रो है। रेयरली एनीवन वुड से कि ऑल्टरनेट कलर्स की 4 कॉलम्स हैं। दिस इज सिमिलैरिटी, जो चीज़ें सिमिलर होती हैं उनको ग्रुपिंग पहले कर देते हैं। देन दी क्लोजर, फिगर पूरी है या नहीं बट ऑलमोस्ट इट इज देयर, सो वी विल कंक्लूड। जैसे कि ट्राइंगल है इस फिगर में, ट्राइंगल पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन ऑल दीज 3 ट्राइंगल्स, बट स्टिल वी विल कंक्लूड कि ट्राइंगल शेप इन तीनों के बीच में है। देन प्रॉक्सिमिटी, जितनी ज़्यादा चीज़ें पास होती हैं हम उनको उसी तरीके से ग्रुपिंग कर देते हैं। इसमें हम बोलेंगे कि 2 ग्रुप्स हैं 2 कॉलम्स के ब्लू कलर के, वी विल नॉट से कि अलग अलग रोज हैं 4 बॉल्स के। देन कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एक कंप्लीट और सिमेट्रिकल फिगर को हम परसीव कर लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। जैसे नीचे हम इसको बोलेंगे एक पेंटागन है, हमें से कोई ये नहीं बोलेगा कि देयर आर 3 डिफरेंट रोज ऑफ 2 balls each। देन वी हैव परसेप्चुअल एरर्स। परसेप्चुअल एरर्स होते क्या हैं? सिलेक्टिव परसेप्शन सबसे पहला एरर होता है, उसमें बेसिकली पीपल सिलेक्टिवली इंटरप्रेट व्हाट दे सी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड। लोग यूजुअली इंटरप्रेट कर लेते हैं चीज़ों को डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन इंटरेस्ट। उनका जो अपना बैकग्राउंड रहा है, अपना एक्सपीरियंस रहा है, अपना एटीट्यूड रहा है, उसके बेसिस पे ही हम परसेप्शन जो है बना लेते हैं। दिस इज सेलेक्टिव परसेप्शन। फॉर एग्जाम्पल, it is wrong to conclude that a firm is
अनवाइबल एज इट इज पासिंग थ्रू दी गेस्टेशन पीरियड। हो सकता है पर्टिकुलर फर्म को ये एज्यूम कर लेना कि अगर इस पर्टिकुलर गेस्टेशन पीरियड से अगर वो फर्म जा रही है तो ये फर्म जो है अनवाइबल है, दिस इज समथिंग रॉन्ग टू कंक्लूड। ये हमारी परसेप्शन है कि वो फर्म जो अनवाइबल है, हो सकता है एक्चुअली वो ना हो। देन वी हैव हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट इट इज दी drawing a general impression about an individual on the basis of a single characteristic। जब हम सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही एक पर्टिकुलर पर्सन को अलग अलग इम्प्रेशंस बना लेते हैं, इट इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ परसीविंग समवन इन टर्म्स ऑफ गुड और बैड। फॉर एग्जाम्पल दी हेलो इफेक्ट, सपोज अगर एक प्रोफेसर है पर्टिकुलर स्टूडेंट को लाइक करता है, वो that particular student is very fond of that professor and that professor is also very fond of that student, प्रोफेसर डेलिबरेटली ज़्यादा ग्रेड्स देता है उस स्टूडेंट को, दैट इज बेसिकली दी हेलो इफेक्ट। हम जानबूझ के अच्छी क्वालिटीज असाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन पे, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। देन कंट्रास्ट इफेक्ट्स, evaluation of person's characteristics that are affected by comparisons with other people recently encountered who rank higher or lower on the same characteristics। बेसिकली जब हम एक पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को इवेल्युएट करते हैं कंपैरिजन से, जब फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू के लिए आप गए हैं, आपसे पहला जो एक पर्सन गया है ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट, आप सडनली गए, दैट इंटरव्यू वाज एक्सपेक्टिंग दैट लेवल फ्रॉम यू एज वेल, कंट्रास्ट इफेक्ट हो गया, दिस इज अ परसेप्चुअल एरर। देन प्रोजेक्शंस, द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट one's own characteristics to own characteristics to someone else is the projection। जब हम अपनी मोटिव्स, बिलीव्स, आइडियाज, एटीट्यूड किसी और पे असाइन करने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉस है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गोल्फ, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एवरी नाउ देन वीकेंड पे कॉल कर लेता है गोल्फ खेलने के लिए। हो सकता है एम्प्लॉयज़ को गोल्फ खेलना पसंद हो सकता है ना पसंद हो, वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी लाइकिंग को और एम्प्लॉयज़ में वो एज्यूम करके चल रहा है, परसीव कर रहा है कि उसके एम्प्लॉयज़ को भी गोल्फ खेलना पसंद है। देन stereotyping, stereotyping judging someone on the basis of one's perception of the group to which that person belong। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ग्रुप, एक पर्टिकुलर जिस ग्रुप से वो बिलोंग करता है उस ग्रुप की एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उस पर्सन को जज करना। इट इज़ अ प्रिवलेंट एंड ऑफन यूज इफ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट बट जनरलाइजेशन है, जनरली इट इज बीइंग यूज। आप किसी भी पर्सन को उनकी रेस पे, जेंडर के बेसिस पे या फिजिकल एबिलिटीज के बेसिस पे जब स्टीरियोटाइप कर देते हैं, इट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइपिंग। इसको हम जनरलाइजेशन नहीं बोल सकते, रादर इट इज मोर ऑफ लाइक अ लर्न्ड फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर फिजिकली, सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज बिट प्लम्प, तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो बॉस है वो एज्यूम ही कर लेगा कि अगर प्लम्प है तो ही मस्ट बी लेजी। स्टीरियोटाइपिंग है, खाली एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपने अपनी जो इमेज है वो परसीव कर ली, बना ली। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ परसेप्शन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज़रूरी है परसेप्शन के बारे में समझना। नाउ इन डिफरेंट फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शन methods, perception philosophies can be used। first it can be used in employment interviews। perceptual biasness आ सकती है इंटरव्यू के टाइम में, तो it is very important for a concern to understand the concept of perception before conducting the employment interviews। then performance expectations, self fulfilling prophecies होती हैं। the lower or higher performance of employees reflects preconceived leader expectations about the employee capabilities। एक लीडर जो होता है, एक जो आपका एम्प्लॉयर है, उसकी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस। हाउ यू आर अचीविंग दैट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल फाइनली इफेक्ट योर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। देन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जो आपका इवेल्युएटर है, जो एम्प्लॉयर है, उसकी जो परसेप्शन है आपकी परफॉर्मेंस को लेके, उस पर डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आपका सक्सेसफुल होता है, आपको कौन सी रेटिंग मिलती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, there can be a lot of factors which operates to shape and sometimes distort the perception। ऐसे बहुत से factors हैं जो impact करते हैं perception को। these factors can reside in the perceiver, हो सकता है वो perceiver के factors हो सकता है वो particular situation के factors हो, या फिर हो सकता है वो perceived के factors हो या situations हो। now the factors can be bifurcated into 3 different heads। first, factors in the perceiver, the one who is making the perception is the perceiver। factors in the target, जिस particular object को लेके हम perception बना रहे हैं is the target। and factors in the situation, जिस situation में perception बनाई जा रही है is the situation। now first of all factors in the
परसीवर, फैक्टर इन द परसीवर बेसिकली जो परसीवर के अपने अलग अलग ऐसे फैक्टर जिससे परसेप्शन को फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नीड्स एंड मोटिव, आपकी अपनी कांस्टेंट नीड है बॉस को इम्प्रेस करना, इसलिए आप अपनी परसेप्शन को अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन अपनी बॉस के टर्म्स में ही बताते हैं। आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, इस पर डिपेंड करता है। देन दी फैक्टर्स इन दी टारगेट, टारगेट हो सकता है मोशन में है तो ज़्यादा टेंशन आपकी लेगा, साइज ज़्यादा है, किस बैकग्राउंड से है, प्रॉक्सिमिटी कितनी है। देन फैक्टर्स इन दी सिचुएशन, किस पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर इंटरेक्शन हो रही है, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई जो है एक्ट कर रहा है, हो सकता है यू डोंट गिव ड्यू अटेंशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वर्क सेटिंग कैसी है, सोशल सेटिंग्स कैसी हैं। Now these are some of the questions for your practice. First, explain the perception process. Perception process क्या exactly, इसमें कौन कौन से steps involved हैं. Then what do you mean by halo effect? Now the other question is you need to find out the hidden word in this picture. That's all for this session. Thank you.